सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जागरूक एवं प्रबुद्ध नागरिकगण तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोक प्राधिकार और उसके निकाय को जनता द्वारा मांगी गई सूचना देने का अनिवार्यता के लिए सूचना अधिकार अधिनियम बनाया गया था और इस अधिनियम का लोग उपयोग कर भी रहे हैं। लेकिन पारदर्शिता के इसी आदर्श के आलोक में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 में प्रावधान किया गया कि राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले देश के औद्योगिक घराना अपने विगत 3 वर्षों का शुद्ध मुनाफा के औसत का अधिकतम 7.5% चंदा देगा, जिसका उल्लेख कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में दान प्राप्तकर्ता का नाम और दिए गए चंदा की राशि का उल्लेख करना होगा। परंतु इस पारदर्शिता को 29 जनवरी 2018 द्वारा लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा एक झटके में ही समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में प्राप्त धनराशि के दानदाता का नाम और असीमित धन राशि को तथा उसके स्रोत को पूरी तरह से गुप्त कर दिया गया। गत 3 वर्ष में 6,000 रुपये मूल्य का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया, जिसके 95% राशि बीजेपी को दिया गया। बताया जाता है 28 मार्च 2020 को कोरोना महामारी से उबरने के लिए पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री और सदस्य में गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। इस पीएम केयर्स फंड का जो कार्यालय है प्रधानमंत्री कार्यालय में ही रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 149 में यह प्रावधान है कि केंद्र, राज्य एवं उसके निकायों को प्राप्त अनुदानित राशि का लेखांकन ऑडिट ऑफ अकाउंट किया जाएगा। यह विडंबना है कि राजनीतिक दलों को प्राप्त धनराशि और पीएम केयर्स फंड में दिया गया धनराशि न केवल वैधानिक अंकेक्षण के दायरे से बाहर है, वरन सूचना अधिकार अधिनियम से भी परे है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक दल के कोष एवं पीएम केयर्स फंड की राशि किस स्रोत से और कितना प्राप्त किया गया, इस तथ्य को भी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। जबकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु लोक सेवक द्वारा सूचना प्रदान करने की अनिवार्यता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कानून और संविधान की रक्षा करने की शपथ लेने वाले मंत्री परिषद कानून और संविधान से परे हैं। यह आरोप है पीएम केयर्स फंड और राजनीतिक दल की कोष में दुश्मन चीन देश की कंपनी से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि चंदा के रूप में लिया गया। इस गंभीर आरोप को स्पष्ट रूप से खंडन करने के बजाय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पलटवार करते हुए खुलासा किया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। गुप्त दान की आड़ में दुश्मन चीन से चंदा उगाही करना और देश की सीमाओं को खतरे में झोंकना, क्या यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है? तो इस सारे प्रश्न को हम लोगों को समझना होगा और जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो मूल भावना है उससे इसको जोड़ना होगा, अन्यथा भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने की, सरकार उनकी जब बनी तो उन्होंने कहा था कि जितने भी काले धन हैं वो बाहर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये हो रहा है इससे ये लगता है कि इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। तो इसको पारदर्शिता में लाने की आवश्यकता है और लोगों के साथ पारदर्शिता बरतने की आवश्यकता है। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं संजीव समीर आप सभी का इस वीडियो पर अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो पारदर्शिता की बात है, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की बात है, उसको बढ़ावा मिल सके। इन्हीं सारी बातों के साथ चौपाल संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।